नमस्कार, दोपहर के 1 बजने को है। खबर उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ में हो दिव्या तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का सोशल साइट एक्स पर ट्वीट। सुल्तानपुर डकैती को लेकर उन्होंने सवाल उठाए हैं। लुटेरों से लूट का माल किसने लूट लिया? जब सब पकड़े गए तो फिर सोना किसके पास? सोना किसके खजाने में जमा हुआ है? कहीं लुटेरे किसी के प्रतिनिधि तो नहीं? जो लुटेरे बनकर गए वो किसी के प्रतिनिधि तो नहीं? अखिलेश यादव ये सवाल उठा रहे हैं। इशारों में उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है। तो डकैती पर अखिलेश यादव ने सोशल साइट एक्स पर लिखा कि सब पकड़े गए तो सोना किसने लूटा? सोना कहां जमा है? ये सवाल वो पूछ रहे हैं। तो मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद से ही लगातार इस मामले पर सियासत देखी जा रही है। सपा का डेलीगेशन भी पहुंचा था, मुलाकात की थी परिजनों से। और वहीं एनकाउंटर पर अखिलेश के सवाल पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बाकी बचे अपराधी अगर अखिलेश जी के संपर्क में हो तो उन्हें सरेंडर कर दें, वरना अपराधियों पर कठोर कार्रवाई कर फिर अखिलेश को दर्द होगा। अखिलेश यादव जी हर प्रकार के प्रयत्न कर रहे हैं कि कैसे बदमाश अपराधी मंगेश यादव का बचाव किया जा सके। अब वो लूट के माल पर सवाल उठा रहे हैं। अरे भाई, अभी अपराधी सारे गिरफ्तार नहीं हुए हैं, कुछ अपराधी अभी बाकी हैं। वो अपराधी भी आपके अगर संपर्क में हो अखिलेश जी, तो उन्हें बता दीजिए सरेंडर कर दें, लूट का माल वापस कर दें, वरना कहीं मुठभेड़ हो जाएगी तो फिर आप छाती पीटने लगेंगे, आंसू बहाने लगेंगे, अपराधियों पर कार्रवाई होगी तो आपको दर्द होने लगेगा, फिर आप पुलिसकर्मियों की चप्पल देखने लगेंगे कि पुलिसकर्मी चप्पल पहन के कैसे भागे थे। अरे ये अपराधी है, अपराधियों की जाति मत देखिए। उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत कठोरता से कार्रवाई कर रही है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी लखनऊ से तुषार श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। तुषार, सुल्तानपुर डकैती मामले को लेकर सियासत लगातार देखी जा रही है और अब अखिलेश यादव एक बार फिर से सवाल खड़े कर रहे हैं लूट को लेकर। बिल्कुल, देखिए, जब से मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ है उसके बाद से यूपी में भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों एक दूसरे के ऊपर लगातार हमला कर रहे हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता हो। क्योंकि देखिए, इस इनकाउंटर के ऊपर कई सवाल खड़े हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है उसके माँ बाप, जो मंगेश यादव के माँ बाप ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उसको सोमवार को घर से उठा कर ले गई और उसके बाद उसका इनकाउंटर कर दिया। दूसरी तरफ विपिन सिंह, जो इस पूरे घटना का मुख्य आरोपी था, वो सरेंडर कर दिया कोर्ट में और एसटीएफ को कानों कान खबर नहीं लगी। एसटीएफ को पता नहीं चला कि वो कब सरेंडर कर गया और जेल भी चला गया। इसी बात पे सवाल उठ रहा है, क्योंकि देखिए, जिसका इनकाउंटर हुआ, जो इनकाउंटर मारा गया, वो यादव बिरादरी का था और जो मुख्य आरोपी है विपिन सिंह, वो सवर्ण बिरादरी का है। तो बात यहाँ पे जातीय समीकरण को लेकर है, जातिगत बातों को लेकर है और इसी वजह से अखिलेश यादव मंगेश यादव के इनकाउंटर पे सवाल उठा रहे हैं। हालांकि ये कोई पहला इनकाउंटर नहीं है, इससे पहले भी कई इनकाउंटर हुए, लेकिन उन इनकाउंटरों पर अखिलेश यादव ने कभी सवाल नहीं उठाए। ठीक है, भले ही वो वापस आते हैं तुषार, आपके पास आप बनी रहेगा। बीजेपी प्रवक्ता अनिला सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनिला जी, ये अखिलेश यादव जी का आपने पोस्ट देखा होगा, वो कह रहे हैं कि अगर सामान लूट लिया गया तो फिर सोना किसके पास है? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रतिनिधि हो किसी का? मेरी सबको राम राम। और मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी को रीचेक करना चाहिए कि उनकी सोशल मीडिया जो टीम है वो ऐसा तो नहीं कि उनके खिलाफ ही काम कर रही है। ये जो ऊट पटांग बयानबाजी और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अलग अलग बातें करना, मुझे नहीं लगता कि ये कितने सीनियर लीडर को, जो एक राजनीतिक दल के मुखिया भी हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे हैं, तो वो इस प्रकार की एक बहुत ही निचली राजनीतिक बयानबाजी करें, मुझको समझ में नहीं आता है। तो अखिलेश जी को वाकई में चेक करना चाहिए कि उनका सोशल मीडिया कौन संभाल रहा है, कोई इसको प्रॉपर्ली चेक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चिंता ना करें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो सोना जहाँ पे जाना चाहिए सरकारी खजाने में वहीं जाएगा और वहां से जिसकी चोरी हुई है वो कोर्ट के माध्यम से जो एक प्रक्रिया होती है वो पहुंच जाएगा। उसकी चिंता अखिलेश जी को नहीं करनी चाहिए। अखिलेश जी अपनी पार्टी की चिंता कर लें, अपने आप की चिंता कर लें, वही बहुत है। अनिला जी, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि पीछे यादव शब्द लगाए इसलिए इस पर राजनीति हो रही है? मुझे दुख होता है। दुख इसलिए होता है कि यादव अगर अपराधी है तो जब उसकी वकालत करने लगते हैं अखिलेश जी, तो ऐसा लगता है कि केवल और केवल जो अपराधी हैं, जो आतंकवादी हैं, जो माफिया डॉन हैं,
चाहे वो एक धर्म विशेष से आए या एक जाति विशेष से आए, कि उनकी राजनीति करनी है। मुझे तो लगता है कि इन सब चीजों में तो धर्म और जाति देखनी ही नहीं चाहिए इस देश अनिला जी, में। ऐसा तो नहीं ये मुद्दा इसलिए इतना ज्यादा हाइक दिया जा रहा हो क्योंकि उपचुनाव भी नजदीक है? उनको समझना चाहिए कि आज की तारीख में राजनीति जो है इस प्रकार की नहीं रह गई है। वोटर बहुत समझदार है, युवा बहुत समझदार है, सोशल मीडिया से सब कनेक्टेड रहते हैं। शायद इस प्रकार की उठपटांग बयानबाजी करके उनको लग रहा है कि मेरे फेवर में वोट पड़ जाएंगे, मेरी पार्टी को वोट पड़ जाएंगे, मुझे नहीं लगता है जी। और चलिए, बहुत बहुत मेरे- शुक्रिया आपका अनिला जी हमारे से जुड़ने के लिए। तो सुल्तानपुर डकैती पर अखिलेश यादव ने सोशल साइट एक्स पर लिखा है कि अगर लुटेरों से लूट का माल लूट लिया गया तो फिर सोना किसके पास है, वो ये सवाल कर रहे हैं। दरअसल मंगेश यादव का एनकाउंटर हो गया था जिस पर अब राजनीति नजर आ रही है। अखिलेश यादव ने इससे पहले भी कहा था कि जाति देखकर कार्रवाई की जा रही है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार भी किया। उन्होंने कहा है कि अभी अखिलेश यादव को यह भी ज्ञान नहीं है, सपा को यह भी पता नहीं है कि सारे आरोपी अभी तक पकड़े नहीं गए हैं।